पिछले 2 वर्षों में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को आत्मनिर्भर और सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में समर्पित प्रयास किए हैं। पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज तथा कर्मचारियों की देनदारियों के रूप में 10,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ विरासत में छोड़ गई। व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ महत्वपूर्ण वित्तीय सुधार लाते हुए कांग्रेस सरकार ने 1 वर्ष के भीतर संशोधित आबकारी नीति लागू कर 2,631 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया। शराब की दुकानों की नीलामी से 485 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया और मिल्क सेस से 145 करोड़ रुपए कमाए। प्रदेश में वर्ष 2023 में आई भीषण प्राकृतिक आपदा से उबरने के लिए हमारी सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रभावित परिवारों को 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया। विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों से किए 10 वादों में से 6 वादों को पूरा कर लिया गया है। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया गया, जिससे 1,36,000 सरकारी कर्मचारी लाभान्वित हुए। हिमाचल प्रदेश ओपीएस लागू करने वाला पहला राज्य है। 7,355 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ओपीएस के अंतर्गत पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। महिलाओं के स्वाभिमान और सम्मानजनक जीवन यापन के लिए सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की है, जिसमें पात्र महिलाओं को चरणबद्ध रूप से 1,500 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए हमारी सरकार ने विशेष पहल की है। हमने सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू करने की गारंटी को भी पूरा किया है। सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीक व उपकरणों से युक्त राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत देश विदेश में शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को 1% ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है, जिससे ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों में 5 वर्ष के लिए लीज पर ई टैक्सियों का संचालन किया जाएगा। पहले चरण में लगभग 200 युवाओं को ई टैक्सी परमिट प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक पद्धति से उठाए गए गेहूं को 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्की से तैयार हिमभोग हिम मक्की आटा लॉन्च किया गया है। प्रदेश के 1508 किसानों से 399 मैट्रिक टन मक्की की खरीद समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है तथा किसानों के बैंक खातों में 1,20 लाख रुपए वो है इनको दिया गया है। पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के लिए सरकार ने गाय के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए प्रति लीटर किया है। इस प्रकार भैंस के दूध को 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया गया है। हिमाचल प्रदेश गेहूं, मक्की और दूध की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी प्रदान करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य है। कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र की 6ठी गारंटी पूरा करना तथा लघु किसानों और पशुपालकों को लाभ प्रदान करने के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जैविक खाद
और वर्मी कंपोस्ट खरीदने की योजना शुरू की गई है। विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग माता पिता के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत 5,145 लाभार्थियों को 1,38,00,000 रुपए वितरित किए जा चुके हैं। इससे लगभग 23,000 बच्चों को लाभ मिल रहा है। बागवानी क्षेत्र को विस्तार प्रदान करने के लिए 1,292 करोड़ रुपए की HP शिवा परियोजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अमरूद, संतरे, लीची और प्लम जैसे फलों की खेती को बढ़ावा प्रदान कर 15,000 किसान परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया जाएगा। हाल में हमने बिजली मीटरों पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने का फैसला लिया है। प्रदेश के सभी साधन संपन्न लोगों से भी अपील की है कि वे भी सरकार के प्रयासों में भागीदार बने और हिमाचल के विकास के लिए सब्सिडी को स्वेच्छा से छोड़ें। प्रिय प्रदेशवासियों, बागवानों की आय में वृद्धि के लिए उनकी मांग पर बागवानी उत्पादनों की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन की सुविधा इस बार प्रदान की गई है और जिसको सख्ती से पूरे प्रदेश में लागू किया गया है और उसके सकारात्मक नतीजे भी आने शुरू हुए और बागवानों को उनके जो उत्पाद का, उनके फलों का उचित मूल्य भी मिलना शुरू हुआ है। मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सेब, आम, कीनू, माल्टा, संतरा, गलगल और नींबू के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। पिछली सरकार के समय से लंबित 90 करोड़ रुपए सहित सेब उत्पादकों की सभी देनदारियों का भुगतान करने के लिए इस वर्ष 153 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सरकार ने मनरेगा दिहाड़ी में 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि कर इसे 240 से बढ़ाकर 300 रुपए किया है। समाज के संवेदनशील वर्गों के अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए BPL परिवारों की सूची में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। भाइयों और बहनों, प्रदेश के बहुमूल्य पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्रांतिकारी कदम उठाते हुए सरकार ने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के अंतर्गत लगभग 600 हेक्टेयर बंजर पहाड़ियों पर पौधा रोपण करने का भी लक्ष्य रखा गया है। साथ में 10वीं और 12वीं कक्षा के 10,552 मेधावी छात्रों को टैबलेट प्रदान किए गए हैं। राज्य में 850 शिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया है। प्रदेश के 6,297 प्राइमरी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं आरंभ की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा अनुभव प्राप्त करने के लिए अध्यापकों को देश और विदेशों के नामी शिक्षण संस्थानों का दौरा करने के लिए भेजा जा रहा है। प्रदेश में 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाए जा रहे हैं। इनमें 49 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए जा रहे हैं। कैंसर मरीजों को इलाज सहित 42 प्रकार की दवाइयां मुफ्त प्रदान की जा रही है। IGMC शिमला में नए कैंसर अस्पताल भवन और ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण किया गया है। हमीरपुर में कैंसर का उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जा रहा है। चंबा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जिला शिमला में 1,734 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से दुनिया का दूसरा तथा भारत व एशिया का पहला 15 स्टेशनों को जोड़ने वाला 13.79 किलोमीटर लंबा रज्जू मार्ग यानी रोपवे मार्ग बनाया जा रहा है। देश की आजादी के बाद पहली बार बड़ा बंगाल जैसे अति दुर्गम क्षेत्र को सड़क सुविधा से जोड़ने
और शिमला जिले के डोडरा कवार तक पक्की सड़क पहुंचाने की पहल की जा रही है, जिससे इन क्षेत्रों के विकास की भी जो है को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जनजातीय जिलों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसके तहत न केवल हम जिला किन्नौर बल्कि जितने भी हमारे जनजातीय इलाके हैं, जिसमें लाहौल स्पीति, पांगी, बरमौर, इन सभी को जो है विकास में आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार के भरसक जो है प्रयास शुरू किए गए हैं। जहां तक किन्नौर जिले का प्रश्न है, जिला किन्नौर के हर एक गांव को सड़क से जोड़ा जा चुका है। केवल अभी कुछ ऐसे हमारे पंचायतों के वार्ड हैं जिनको संपर्क सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता है, उस पर भी जो है शीघ्र इस बार जो है काम किया जा रहा है, जिसमें रुनंग गांव जो है अभी हमारा मीरू पंचायत का वार्ड है, इसको भी संपर्क सड़क से जोड़ने के लिए कार्य शुरू किया जा रहा है। जिला किन्नौर में ज्यादातर अब जो हमारे कंडे हैं, इन कंडों में सड़क पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। साथ में जिला में स्कूलों में विशेषकर गुणवत्ता लाने के लिए हमने एक जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर जवाहर उत्कृष्ट विद्यालय चयन की प्रक्रिया जो पहले हमने कुछ वर्ष पहले शुरू किया था, बीच में ये योजना पिछली सरकार के समय बंद की गई, इसको दोबारा लागू किया है। और इस स्कीम के तहत जिला के जितने भी सीनियर सेकेंडरी, हाई, मिडिल और प्राइमरी स्कूल है, इनका जो है एक पैरामीटर्स के तहत चयन करके जो सबसे उत्कृष्ट होगा पढ़ाई के मामले में, खेलों की में और अन्य एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, उनको जवाहर उत्कृष्ट विद्यालय के नाम से उनको जो है चयन करके 50,000 रुपए फर्स्ट, सेकंड वाले को जो है 30,000 और तीसरे दर्जे पर जो है 20,000 रुपए और एक सुंदर ट्रॉफी इनको प्रदान की गई है, ताकि स्कूलों में जो है एक कंपटीशन की भावना हो और बढ़िया जो है पाठ्य जो है कार्यक्रम चले, उसका हमने शुरुआत किया है। इसके साथ में जिला किन्नौर में इस बार जो हमने विशेषकर जो 2023 में बाढ़ आने के कारण जो नुकसान हुआ, उस नुकसान को जो है ठीक करने के लिए जो हमारा डिजास्टर मिटिगेशन है, उसमें काफी पैसा हमने जो है बजट में प्रावधान किया है, जिसमें अगर हम बात करें तो रक्षम में करीब करीब जो है 1 करोड़ रुपए की लागत से हम फ्लड प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। इसी तरह से रुक्ती खड़ में कोई 1.5 करोड़ की लागत से फ्लड प्रोटेक्शन का काम हो रहा है। और इसी तरह से शांगो जो हमारे बाबा घाटी के अंदर है, वहाँ 6 करोड़ 95 लाख की लागत से जो है वहाँ पर फ्लड प्रोटेक्शन का कार्य किया जा रहा है। और हमारे कल्पा में, पांगी में और हमारे सापनी गांव में और साथ में इन 3 गांव में जो है आग से बचाव के लिए जो फायर फाइटिंग सिस्टम लगाएंगे, कल्पा के लिए 1.5 करोड़ के करीब, और इसी तरह से पांगी के लिए भी 1 करोड़ 33 लाख रुपए और 5 करोड़ 12 लाख जो है जो हमने सापनी गांव के लिए जो है बजट में प्रावधान किया है। साथ में फ्लड प्रोटेक्शन का काम जो है हमारा गांव के अंदर भी होना है, उसके लिए भी वहां पर काफी जो है 1.5 करोड़ से ज्यादा का बजट का प्रावधान किया है। इसके साथ में जिला किन्नौर में खेलों को भी प्रोत्साहन देने के लिए कल्पा के अंदर एक बहुउद्देशीय स्टेडियम जिसमें करीब 26 करोड़ रुपए खर्च होगा, उसका निर्माण कार्य शीघ्र जो है शुरू किया जाएगा, जिसमें सभी खेलों को जो है वहां पर खेलने के लिए वहां पर जितनी भी आधुनिक सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मालिंग जो 12,000 की ऊंचाई पर है, वहां भी एक बहुत बढ़िया जो है खेल मैदान वहां पर निर्माणाधीन है। साथ में इस वर्ष कल्पा के अंदर रोलर स्केटिंग और आइस स्केटिंग शुरू किया गया और संगला के अंदर भी आइस स्केटिंग को शुरू किया गया है। और इसके जो है इस खेलों को जिला किन्नौर में जो हम शुरू करने से यहाँ के बच्चों को जो है इन खेलों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्पीति के अंदर आइस स्केटिंग का जो है पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा वहाँ पर जो है शुरुआत की गई है और स्पीति के बच्चे जो है आज खेलो इंडिया में राष्ट्रीय स्तर पर
जो है अंडर 19 में वो जो है तीसरे पोजीशन पर जीते हैं। अभी इसी तरह से हम यहाँ पर किन्नौर के अंदर जितने भी हमारे यहाँ पर जो छोटे छोटे हमारे बिजली प्रोजेक्टों के यहाँ पर जो बांध बने हैं उनमें भी जल क्रीड़ा शुरू करने की जो है कुछ कोशिश इस बार किया जा रहा है, जिसमें खासकर शुरुआती दौर में करछम में जो है जल क्रीड़ा यहाँ पर जो है शिविर जो है शुरू किया जाएगा। साथ में इस वर्ष हमारे यहाँ पर जो मनरेगा है, मनरेगा के तहत अभी तक 20,673 जॉब कार्ड्स जो है बांटे गए हैं और 28 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए जो है मंजूरी दी गई है, जिससे इन जॉब कार्डों में जो लोग काम करेंगे उनको जो है वेजेस मिलेंगे। और जहां तक सामाजिक जो पेंशन की सुविधा है, जिला किन्नौर में 9,046 पात्र व्यक्तियों को ये पेंशन दी जा रही है और जिसमें सालाना 15 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जा रहे हैं। इसमें बुढ़ापा पेंशन है, अपंग पेंशन है, विधवा पेंशन है, ये सभी पात्र व्यक्तियों को जो है हर मतलब 6 महीने के अंदर इनको दिया जाता है। साथ में यहाँ पर विधायक प्राथमिकता के तहत जिला किन्नौर में बहुत सारे स्कीमों को लिया गया है, जिसमें हमारा जो बोक्टू कूल है, जिसमें हमारे जो है इसके अंतर्गत तेलिंगी है, दूनी है, कल्पा है, युवारिंगी है, ब्रेलिंगी है और सुधानंद है, भंगी है। इस बोक्टू कूल को दोबारा से इसका रीमॉडलिंग के लिए 17 करोड़ 54 लाख रुपए विधायक प्राथमिकता के स्कीम में सैंक्शन किया गया है, जिसका कार्य शीघ्र किया जाएगा ताकि इस इलाके में जो है सिंचाई की सुविधा जो है सुनिश्चित की जा सके। साथ में जो मल निकासी योजना पूरे जिला किन्नौर में कोई 16-17 गांव में शुरू किया गया है, परंतु विधायक प्राथमिकता के तहत रिब्बा गांव के लिए 20 करोड़ 60 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। और इसी तरह से पांगी के लिए मल निकासी योजना के लिए 11 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है और पांगी गांव में ये कार्य जो है इस वर्ष शुरू किया जाएगा, इसका टेंडर भी लग चुका है। छितकुल के लिए भी सीवरेज का जो है 1.5 करोड़ रुपए का जो है बजट का प्रावधान किया गया है। सुंगा कंडा संपर्क सड़क के लिए विधायक प्राथमिकता में 5 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं और सुन्नम गांव के लिए लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए 6.5 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिया और टेंडर भी हो गया है। और इसी तरह से हमारे यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं को भी जो है सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारे जो है पंचायतों के नए भवन बन रहे हैं, जिनमें लाखों रुपए की जो है मंजूरी इनको दी गई है, जिनमें विशेषकर रिब्बा, सुन्नम, चुलिंग, हमारे मीरू, बरन, तेलिंगी, युवारिंगी, छितकुल, यंकवा, सेकंड, काफनू, चोरा और हमारा बड़ा कम्बा, अकपा, डुबलिंग और आदि स्थानों आदि पंचायतों में नए भवनों का निर्माण जो है आजकल चला हुआ है और जल्द से जल्द ये बनकर तैयार हो जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रैकोंग पीओ के हमारा जो रीजनल हॉस्पिटल है, यहाँ पर क्रिटिकल केयर यूनिट जो 15 अगस्त के दिन उस भवन का शिलान्यास किया गया, ये भी जो है 25 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर जो है बनेगा, जिसका आने वाले समय में हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष जो है हमारे यहाँ पर इसमें एक अहम भूमिका होगी। इसके अलावा जिला किन्नौर में आप जानते हैं कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जो हमारा प्लान था पिछले कुछ सालों से बंद पड़ा हुआ है। 4 साल के करीब से बीएडीपी की स्कीम बंद हो गई थी और यहाँ पर हमारे जो है पुराने जो काम थे वो सारे पेंडिंग पड़े थे। उसके लिए पिछले 4 सालों से कोशिश किया गया। अभी 40 करोड़ रुपए उसमें भी सैंक्शन हुए हैं, जिसमें से 22 करोड़ रुपए हमें स्वीकृत भी हो गया है, ताकि जो भी काम हमारे रुके हुए हैं इनको हम तेजी से करें, ताकि हमारा ये काम जो रुका हुआ है वो हो और इसको पूरा किया जाए। खासकर यहाँ पर जो जनजातीय क्षेत्रों में एफआरए को लेकर वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्र व्यक्तियों को भूमि प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए
हर तरह का प्रयास किया जा रहा है। एफआरसी से लेकर डीएलसी तक सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है। और मैं जनता से भी निवेदन करूंगा कि जो ये हमारा वन अधिकार अधिनियम का कानून है, इसका भरपूर आप फायदा उठाएं। इस कानून के तहत 50 बीघे तक भूमि पात्र व्यक्ति को देने का प्रावधान है। साथ में जनजातीय क्षेत्रों में नो तोड़ के बहुत सारे लंबित मामले पड़े हैं। नए नो तोड़ लगाने के लिए लोग जो है तैयार बैठे हैं और इसके लिए भी सरकार की तरफ से प्रस्ताव, और साथ में हमारा जो जनजातीय सलाहकार परिषद से भी प्रस्ताव माननीय गवर्नर महोदय को प्रेषित करके करीब 2 साल का समय जा रहा है। हमने माननीय गवर्नर महोदय से निवेदन किया है कि शीघ्र इस पर गौर करें ताकि जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को समृद्ध बनाने के लिए भूमि आवंटन करना बहुत जरूरी है। यहाँ से पलायन रोकने के लिए भूमि आवंटन नो तोड़ नियम के तहत भी करने की आवश्यकता है। इस बात को भी हमारी प्राथमिकता में रखकर हम इसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ये जो नो तोड़ का मामला है, जिसके लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को जो है निलंबित करने की जो शक्तियां माननीय गवर्नर महोदय को है, शीघ्र वो इसके ऊपर विचार करेंगे और जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक बड़ी सौगात मिलेगी। पहले भी कांग्रेस के शासन में ये हुआ था और उस समय भी बहुत सारे लोगों को इस नो तोड़ भूमि का फायदा हुआ और लोगों की जो है इनकम भी बढ़ी है। लोगों ने बाग बगीचे बनाए, उसके ऊपर कड़ी मेहनत की है। तो आने वाले समय में ये भी एक बहुत बड़ी हमारी जो है एक योजना है। साथ में जनजातीय क्षेत्रों में लकड़ी जो हमारी फ्यूल वुड है, उस पर भी जो है जो उसका ट्रांसपोर्टेशन है उसकी सब्सिडी जो है जारी है। और हमारा जिला किन्नौर FRA 32 को सबसे पहले शुरू करने में हमने प्रदेश में पहल की और आज हिमाचल प्रदेश में FRA 32 के तहत जहाँ सड़कें बन रही है, बहुत सारे सरकारी भवन बन रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर्स बन रहे हैं, वो हजारों की तादाद में आ गया है। तो हमारा जिले के अंदर भी हमने बहुत सारे जो है योजनाएं FRA 32 के अंदर किया है और उसका फायदा हमारे प्रदेश हमारे इलाके के लोगों को हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि हम सब के जो है आपसी सहयोग और तालमेल के साथ, विभिन्न विभागों के तालमेल के साथ, आप सब के सहयोग से हम जो है अपने जिले को हिमाचल के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 स्थान पर लाने का भरसक प्रयास करेंगे। उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। पुनः जो है इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय माता।